द्रव्य जिसे आप बोलते हैं उसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्योर है, उसका इम्प्योर है। प्योर में हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट है, कंपाउंड है। इसमें हमने तत्व की बात कर ली, यौगिक की बात कर ली। ठीक है, अब तत्वों में हम आज और डिटेल में बात करेंगे और सूत्र जो होते हैं केमिस्ट्री के, कैसे उनके बारे में अच्छे से सीखेंगे। हर एक सूत्र के बारे में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, सल्फाइड, सल्फेटो, नाइट्राइट, नाइट्रेट, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी केमिस्ट्री के सूत्र हैं, इनमें बड़ी समस्या आती है। जैसे कैल्शियम आपसे पूछ लिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम, क्यूप्रस, मर्क्यूरस फास्फेट, मर्क्यूरस फास्फाइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस फास्फाइड। अब इसमें टोटल 1000 सूत्र बनते हैं जनरली जो हमें यूज करना है। अब 1000 सूत्र में बच्चे के लिए समस्या आती है कि सर हमको कैसे पता चले, कैसे क्या होगा। सिंपल ट्रिक है, आप संयोजकता पता कर लीजिए। संयोजकता मैं आपके सामने लिख दूंगा। उसके बाद आप बस इनको एक बार, जैसे सुबह शाम दवा लेना होता वैसे इनको आप लीजिए। जैसे आपको मैंने लिख रखा है कि सारी चीज़ जादूगरी है और उसी प्रकार से सारी चीज़ आपको सीखना है और आपको मैं सिखाऊंगा भी। आपको बस इतना गौर करना है, जो मैं संयोजकता लिखूंगा, अगर टोटल बात किया जाए तो धनात्मक संयोजकता 25 या लगभग 30 है, और ऐसे ही 25 से 30 आपकी लगभग ऋणात्मक संयोजकता है तत्वों की। दोनों को अगर हम यूज कर लें और यूज करके उसको सीख लें, और साथ ही साथ अगर एक बार हम याद कर लें कि कैसे उनको यूज करना है, कैसे हम, तो हम 30 × 30 टोटल 900 फार्मूले केमिस्ट्री के बेसिक बनते हैं। उसमें कुछ 10 स्पेशल चार्ज हैं, 10 सॉरी, अगर इनको याद कर लें तो लगभग हम लोग 1000 फार्मूले के पास आसपास पहुंच जाएंगे। और 1000 फार्मूले अगर हम तैयार कर लिए तो 9th लेवल से, 9th से लेकर आपको 12th तक कोई समस्या नहीं होने वाली बेटा। ये आप गांठ बांध लो, फार्मूले में तो आपको दुनिया का कोई भी स्टूडेंट या टीचर आपको पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले फार्मूले की बात, जैसे भाई मेथेन, एथेन, प्रोपेन, वो समय के साथ सीख लेंगे, क्लास 10th आने दीजिए, उसको भी सिखा देंगे। ठीक है, तो आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो अगर आपको फार्मूले तैयार करने हैं तो 2-3 चीज़ें आपको तैयार करनी। एक, 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तत्वों के संकेत को लिखना, उनको अरेंज करना, उसके बाद ये संयोजकता, इतना करने के बाद सारे सूत्र आपसे तैयार हो जाएंगे। तो आज हम लोग सूत्र के बारे में बात करेंगे, पहले तत्व, फिर उसके बाद उन सूत्रों के बारे में बात करेंगे, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे इनके बारे में बात करनी है। तो जैसे देखो, अब आओ मैं आपको सिखाता हूं। जैसे देखो, जैसे आप गौर करें, जैसे बोला गया हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे आपसे बोला गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ठीक है, आप जानते भी हैं। फिर आपसे बोला गया हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और नियॉन इसका 10। अब ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे देखो, अब नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब ध्यान रखिएगा, जैसे किसी भी तत्व का जो संकेत होता है ना बेटा, संकेत इधर आएगा, वो हमेशा आपको याद रखना कि किस तत्व का क्या संकेत होता है। कहने का मतलब, जैसे कार्बन है, कार्बन का संकेत C होता है,
ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का O होता है, सोडियम है तो सोडियम का संकेत Na होता है। अब देखिए सोडियम का संकेत ही Na होता है। अब बच्चा क्या करता है, जैसे उसे बोला गया कि कैल्शियम आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखो तो वो लिख देगा CO2, अक्सर O छोटा बनाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है कार्बन और ऑक्सीजन से, तो O कैपिटल में आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संकेत का पहला शब्द सदैव कैपिटल लेटर होगा, यदि उस संकेत में दो लेटर या दो अक्षर होंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दूसरा अक्षर सदैव स्मॉल में होगा। मतलब ये साइंस में नियम है कि किसी भी संकेत के में हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी संकेत में अगर मान लीजिए n है और उसके बाद दूसरा अक्षर आ रहा है तो हमेशा स्मॉल में, चाहे जितने स्मॉल लगाते जाऊं, ये सिर्फ एक आपका तत्व कंसीडर किया जाएगा, माना जाए। इस गलती को बहुत आप ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते। यूपी बोर्ड में मैंने बहुत सारी आप मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक है ये कह सकते हैं, आप देखे होंगे। जैसे मान लो सल्फर है तो सल्फर में S कैपिटल S है। अब जैसे कॉपर है तो देखो आप कॉपर में Cu ये स्मॉल में होगा। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है ये नहीं। अब कई बार लड़का है, अब जैसे देखिए आप ये C और O ये एक तत्व है, किसका संकेत है? कोबाल्ट का। अब लड़के को आपने यहीं पे लिख दिया है CO, तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या लिख रहे हैं? आपने कोबाल्ट में 2 लगा दिया है उसके पावर में बेस। जैसे आप H2 लिखते हैं तो इसका मतलब आप कोबाल्ट में CO2 लिख दिए हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र ये है और ये, इसमें अंतर समझिए, ये सही है, ये पूरा गलत है। किसी भी तत्व का आप केमिस्ट्री एक लाइन आपके क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं सीख रहे हैं हम, छोटी चीज सीखेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे, बड़ी चीजें तो अपने आप हमारी तैयार हो जाएंगी, इसकी तो गारंटी है, ठीक है? जैसे देखिए अगर बात किया जाए यहां पे, जैसे आप गौर करिएगा Na, इसका मतलब कितने तत्व हैं? 1। सोडियम देख लो भी लो, ये देखिए कहाँ चला गया। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, सोडियम हो गया। अगर मुझे लिखना हो, जैसे आप देखिए, जैसे आपसे बोला गया NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र, तो आप NaCl, इसका मतलब देखिए कैपिटल के बाद इसके कैपिटल है, कैपिटल के बाद स्मॉल आया है, जैसे कैपिटल है और जैसे मान लीजिए कैपिटल है, कैपिटल के बाद यदि स्मॉल आया है, स्मॉल लेटर, तो इसका मतलब समझ जाइए एक तत्व है। फिर कैपिटल आ गया, फिर स्मॉल, तो मतलब कितने तत्व हो गए? 2। मतलब ये यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे आप एग्जाम्पल पहचानिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है आपके पास NaA, मैंने इतना सारा लिख दिया। अब ऐसा कोई तत्व होता नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछा है कितने तत्व हैं, आंसर 1। क्यों सर? कैपिटल के बाद जब तक स्मॉल आएंगे तब तक हम नया तत्व का संकेत कंसीडर नहीं करते हैं। अगर मैंने यस लिख दिया, हाँ सर अब 2 तत्व हैं यहाँ पे, क्यों? कैपिटल लेटर के बाद यही सब स्मॉल थे, फिर नया कैपिटल लेटर आ गया, बस हो गया। बस यही चीज़ समझना है। हम डिफरेंस करना सीखें कि कैसे सूत्रों को लिखा जाता है, कैसे हमको भी 1000-2000 सूत्र के फार्मूले याद। अब सिंपल सी ट्रिक्स है, आप जीवन भर 12th पास हो जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए प्लम्बस हाइपोक्लोराइड का सूत्र बताइए। अब आधे लोग टहलते रहेंगे, कई बार अच्छे अच्छे टीचर भी घूमने लगते हैं, प्लम्बस